आज हम बात करने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात क्या है, इसमें झमेला ज़्यादा नहीं है। ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। यहाँ से 90 कर दो, यही मीडियन हो गया। ठीक है, यही एंगल बाइसेक्टर हो गया। सब इसका एक ही चीज़ होता है, इससे ज़्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं फटाफट। अगर देखो, अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देखो ये ए होगा, जाहिर सी बात है। अभी हम बताएं कि जो इसका एंगल बाई सेक्टर सब वही फालतू फालतू जो भी मान लो, लेकिन कहीं और भी लाइन अगर खींचा हुआ है तो ये तो हमको पता है कि ये इसका साइड जो है वो इक्वल ही होगा। तो इस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस एम। कब? जब दोनों साइड बराबर हो। ठीक है, अभी मतलब पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। दूसरा देखो, अगर कोई इक्वेटर ट्रायंगल है, उसमें क्या है, यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पर पेंडुलर डाला हुआ है, यहाँ डाला हुआ है और एक यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, ये मानो H1 है, ये मानो H2 है, ये मानो H3 है। ठीक है, कैपिटल एच इक्वल टू क्या होगा, ध्यान रखना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये नहीं कि समझ लो कोई भी ट्रायंगल है और चेप दिए, नहीं। ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें कैपिटल एच जो कि √3/2 ए होता है, अगर इसका साइड ए है तो ये होता है H1 प्लस H2 प्लस H3। इन तीनों की हाइट तुम्हें दी रही होगी, इसके जरिए हम कैपिटल एच निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला ये भी होता है। दोनों को इक्वेट करके हम जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं, क्या देखते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल देख लेते हैं। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, केवल दो। यानी कि अगर ये हाइट h, ठीक है, मगर हमें ये तो पता है कि ये अगर b/2 है, ठीक है, मीडियन मान लें अगर, ठीक है, ये h है, ठीक है, और ये क्या मान लोगे, a मान लो, a मान लो, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू, तो एरिया तो सिंपल ही हमको ये पता चलेगा ना, एरिया तो यही होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, पर h क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू, अगर h की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 90 है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, या फिर हाफ इंटू बी इंटू 4a² माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इस 4 को बाहर भेज दें तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू बी। 4 का मतलब ये पूरे रूट में है, बाहर होगा तो 2 बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हमने मारा है, तो इसको डिवाइड कर दिया है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये मीडियन का भी काम कर रहा है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो एक फिगर हम बनाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ध्यान रखना वो, अगर ये ए है, ये ए है, ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक 90 मार रहे हैं, ठीक है, फिर एक यहाँ से भी हम 90 मार रहे हैं, यहाँ से भी एक 90 मार रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ से एक हमने 90 मार दिया, ठीक है, फिर यहाँ से हमने एक 90 मार दिया, ठीक है, खूब सारे 90 आ गए। ठीक है, एक साइड से मारा है, मतलब एक यहाँ से मारा है, एक यहाँ से मारा है, तो जाहिर सी बात है जो दोनों का लेंथ होगा वो तो भाई सेम होगा,
क्योंकि यहाँ से मारा है एक्स, एक साइड से मारा एक्स। ठीक है, ये नहीं ठीक है। ठीक है, तो यदि अगर क्या, ये लेंथ हमारी ए और ये लेंथ हमारी अगर बी है, ठीक है, तो जो एक्स आता है वो क्या आएगा, ए प्लस बी। क्या आएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है। अगला केस क्या है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं। इस त्रिभुज से यहाँ मारा गया था कुछ, याद है 90। इसी पॉइंट से कोई पॉइंट है, वहां से हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट खींचा जिसको हमने पी दिया, और यहाँ से एक यहाँ पहुंचा दिया जिसको हमने क्यू दिया। और अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले, इसको q माने हो, इसको r मान लो, ठीक है, साइड हमारा a है, a है, तो उस केस में x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाता है। ठीक है, ट्रायंगल का केस देखते हैं एक और। ठीक है, अगर ये 90 है, यहाँ से खींच देते हैं थोड़ा, इसको h बना दो। ये अगर p है, ये अगर b है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अगर ये हमारा x है, ठीक है, तो इस केस में क्या बनता है, x इजकल टू p इंटू बी बाई एच। एक्स इजकल टू p इंटू बी बाई एच। ठीक है, यहाँ पर हम किसी भी इन सर्कल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपली अगर हमें किसी पॉइंट पे एक्स निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये भी लगा सकते हैं, 1/x² इजकल टू 1/p² प्लस 1/b²। ठीक है, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। और निकालना है तो अगर मान लो यहाँ पर m है ये रेशियो और ये n है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x² इजकल टू m इंटू n। ठीक है, ठीक है। और निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे दे दिया p इजकल टू परपेंडिकुलर इजकल टू बेस इंटू एक्स, ये वाला अपॉन एन, बी के सामने वाला ही होता है, बी के सामने क्या एन है यहाँ पे ना, तो एन। वही अगर बेस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्स और पी के सामने क्या है, एन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर p² निकालना हो तो क्या हो जाएगा, m और ये पूरा h। b² निकालना हो तो इसके पास है n और ये पूरा हाइट h। अब h से कंफ्यूज मत होना, h क्या है, h क्या है, m प्लस n। ठीक है, इसी को तो रेशियो में बांटे। ठीक है,